स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आई अजमेर, दिन भर रही कार्यक्रमों में व्यस्त। उप मुख्यमंत्री दिया ले रही थी बैठक और अनीता पटेल नाराज होकर छोड़ गई बैठक। घीसू गढ़वाल की मौजूदगी से थी नाराज। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पहुंचे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में, चाहने वालों ने घेरा। गैंगस्टर विक्रम सिंह बराड़ की तबीयत हुई खराब, पुलिस सुरक्षा में लाया गया नेहरू अस्पताल। दयानंद महाविद्यालय में कृषि तरंग का हुआ आयोजन, छात्र छात्राओं ने पेश किए कार्यक्रम। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान की डिप्टी सीएम बनने के बाद दिया कुमारी ने आज पहली बार अजमेर का दौरा किया। इस बीच डिप्टी सीएम का आज अजमेर पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने स्वागत किया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने आज अजमेर के भुनाभाई स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें सभी व्यवस्थाएं सुचारू मिली। दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि आज उन्होंने आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए बनाए जा रहे आहार को खुद चेक किया है और बताया कि निरीक्षण के बाद यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू पाई गई है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने आंगनबाड़ी के बच्चों की सराहना की और उनसे भी बातचीत की। मैंने आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया है। यहाँ तो क्या है, थोड़ा बहुत इनको जानकारी मिल गई होगी पहले से कि मैं आ रही हूँ, तो इसलिए सब तैयारी थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी बात है। बच्चे भी बहुत खुश थे। सारी हमारी आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ता, सहयोगिनी सभी यहाँ पर थे और बहुत खुश थे। और मैंने यहाँ पर दलिया भी ट्राई किया जो कि अच्छा था, और मैंने इनको कहा कि सब व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे भी बहुत अटेंटिव थे, बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैंने दी नहीं, लेकिन ये क्या, क्योंकि सब अधिकारी थे तो इनको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई, लेकिन मैंने इनको कहा है कि एक और जाते बिना बताए, अब किसी को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। अजमेर की लोकसभा प्रभारी एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अजमेर पहुंची, जिसके बाद भाजपा कार्यालय में उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उस वक्त माहौल गर्मा गया जब अजमेर दक्षिण के विधायक अनिता बघेल मीटिंग छोड़कर बाहर आ गई। जैसे ही अनिता बघेल बैठक के बीच में अचानक बाहर आई तो मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अनिता बघेल ने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी और अपनी कार में सवार होकर वहां से चली गई। जानकारी के अनुसार अजमेर स्थित भाजपा कार्यालय में आज लोकसभा चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी अहम मीटिंग ले रही थी, जिसमें सभी लोकसभा कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही बैठक के दौरान शहर भाजपा के उपाध्यक्ष घीसू गढ़वाल को संबोधित करने के लिए जब बुलाया गया तो बघेल ने इस पर नाराजगी जताई और मीटिंग बीच में छोड़कर जाने लगी। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी समझाइश का प्रयास किया, लेकिन अनिता बघेल ने किसी की भी नहीं सुनी और नाराज होकर वहां से चली गई। बताया जा रहा है कि भाजपा शहर उपाध्यक्ष घीसू गढ़वाल और उनके समर्थकों ने विधानसभा चुनाव के दौरान अनिता बघेल की खिलाफत की थी, जिस पर अनिता बघेल काफी समय से नाराज थी। बघेल ने कई बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई प्रदेश नेतृत्व के अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी, लेकिन घीसू गढ़वाल पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज सुबह मीटिंग के दौरान घीसू गढ़वाल को देखकर बघेल बुरी तरह भड़क गई। अनिता बघेल ने डिप्टी सीएम की मौजूदगी में घीसू गढ़वाल पर कार्यवाही नहीं होने और बैठक में शामिल करने पर नाराजगी जताई और कार्यालय में हुई बैठक से बाहर निकलने। देखिए, आज मैं लोकसभा प्रभारी हूँ अजमेर की, उस नाते मैं आज बैठक लेने आई थी। कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि भी थे और सभी से आगे की कार्य योजना के बारे में चर्चा की और कैसे हम लोग इस इलेक्शन में जाएंगे, हमारी क्या तैयारी है उसके बारे में, और जितने कार्यक्रम होंगे आगे के उस सब चीज़ों के बारे में आज हमारी बैठक थी और चर्चा थी। देखिए, वो सारी बातें तो आगे की बातें हैं, वो जो भी कैंडिडेट होगा पार्टी उसको डिसाइड करेगी और आप लोगों के सामने वो हो जाएगा जो भी कैंडिडेट होंगे। और पार्टी हमारी ऐसी है, चाहे किसी को भी टिकट मिले, पार्टी एकजुट होकर उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि हमारी बैठक बहुत अच्छी थी, बहुत सफलतापूर्वक बैठक हुई, कार्यकर्ताओं से भी चर्चा हुई, उनसे भी कुछ फीडबैक भी लिया, उनको भी बताया, बहुत अच्छी हमारी बैठक हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मखमली चादर और फूल पेश कर परिवार के लिए सुख और शांति की दुआ मांगी। आपको बता दें कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत करने के बाद एडिशनल एसपी मोहम्मद खान के कार्यालय पहुंचे, जहां एडिशनल एसपी मोहम्मद खान के साथ पुलिस जवानों ने भी
फोटो खिंचवाई। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर विक्रम सिंह बराड़ और मोटा राम को आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कड़े पुलिस सुरक्षा जाब्ते के साथ चेकअप करवाने लाया गया है। आपको बता दें कि विक्रम पर सिद्धू मूसेवाला हत्या व सलमान खान को धमकी देने का आरोप है, जिसमें विक्रम सिंह बराड़ लॉरेंस गैंग का मुख्य गुर्गा है। जानकारी के अनुसार न्यायालय के निर्देश पर बोर्ड गठित करने के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच विक्रम बराड़ का बीपी और शुगर चेकअप करवाया गया है। इस दौरान हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक पारसमल जहांगीर, डॉक्टर और कई पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे। देखिए, 2 कैदियों का आज मेडिकल होना था। उसमें एक विक्रमजीत सिंह बराड़ है और दूसरा है जो मोटा राम है। मोटा राम का ऑनरेबल कोर्ट के आदेश से करवा रहे हैं और जो विक्रमजीत सिंह बराड़ है उसका मेडिकल है जो हमारे चिकित्सा अधिकारी है उन्होंने जो रिकमेंड किया था कि इसको मल्टीपल डिजीज़ है और मेडिकल बोर्ड की राय ज़रूरी है, इसलिए जो दोनों का मेडिकल हो रहा है इसमें। सर कोई चेकअप वगैरह भी कराया वार्ड में? हाँ, करवाए जा रहे हैं। सर क्या ओटीपी ओपीडी में करवाए जा रहे हैं। पूरा मेडिकल बोर्ड उसको देख रहा है। क्या परेशानी क्या थी सर इनके? इसको विक्रमजीत सिंह बराड़ को मल्टीपल डिजीज़ थी और ये हाल ही में बाहर से पटियाला जेल से लाया गया है इसको, तो एक बार इसका मेडिकल। विक्रमजीत सिंह बराड़ के बहुत सारे केसेज हैं और बड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है, इससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था में। दयानंद महाविद्यालय अजमेर के कृषि संकाय द्वारा आयोजित कृषि तरंग के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सभी फ्रेशर बच्चों का आज स्वागत किया गया और उन सभी फ्रेशर्स के लिए हॉबीज डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन, कल्चर, स्पोर्ट व अन्य कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं, जिनमें प्रथम आने वाले सभी फ्रेशर विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्मिता परियार है और मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज दयानंद कॉलेज में जो एग्रीकल्चर की फैकल्टी है उनका प्रोग्राम कृषि तरंग, जिसमें जो फ्रेशर्स 1st ईयर के बच्चे हैं उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है और उसके बाद में 2nd स्पोर्ट्स डे और 3rd डे कल्चरल सेरेमनी, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा। और हम यही होप करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इतने अच्छे फंक्शंस हमारी कॉलेज ऑर्गेनाइज करवाती रहे और सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि खूब अच्छे से मन लगा के पढ़े और अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। दयानंद महाविद्यालय के कृषि संकाय द्वारा कृषि तरंग 2024 का आयोजन चल रहा है। इसमें जो फ्रेशर्स हैं उनका वेलकम, उनकी जो वेलकम के साथ उनकी जो हॉबी डेवलपमेंट है या जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर 3 दिन का ये आयोजन है। और इसमें जो 1st ईयर से लेके 4 ईयर कोर्स है, 4 साल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें बहुत एक्टिविटीज़ होंगी, गेम्स होंगे और गेम्स के बाद इसका समापन होगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
हाई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेरगंज थाना पुलिस ने निवेशकों के 50 करोड़ रुपए हड़पने वाले आरोपी ट्यूलिप ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर को हैदराबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी देश छोड़कर विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस पिछले 5 सालों से तलाश कर रही थी, जिसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा था। सीओ गौरी शंकर ने जानकारी देकर बताया कि आरोपी के जयपुर में भी कई ऑफिस है और आरोपी के 5 से 6 बैंक अकाउंट मिले हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन करने की खबर सामने आई है। उन्होंने बताया कि प्रकाश चंद्र जैन और रवि जैन ने 2004 में इस कंपनी को शुरू किया था। दोनों जयपुर के ही रहने वाले हैं। कंपनी में मेंबर्स को जोड़कर कमीशन देने का लालच देकर कंपनी बनाई गई थी। धीरे धीरे इस कंपनी से लाखों लोग जुड़ गए थे। बाद में इस कंपनी को बंद करके ट्यूलिप ग्लोबल कंपनी को शुरू किया गया। इसमें भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद अहमदाबाद में ट्यूलिप ग्लोबल मार्ट के नाम से एक और कंपनी बनाई गई। इसमें भी प्रकाश चंद्र जैन, उनकी पत्नी शशि जैन और रवि जैन डायरेक्टर थे। ऐसे लगातार तीनों आरोपी कंपनियों को खोलकर धोखाधड़ी कर बंद करते गए। वर्तमान में इन्होंने डिजी मुद्रा व माय विक्ट्री कंपनी के नाम से ऑनलाइन ऐप बनाकर लोगों से 1 लाख रुपए के बदले 3 लाख रुपए एक साल में देने का झांसा दिया था। लाखों लोगों से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। जब पैसे देने का समय आया तो इन्होंने पैसा नहीं लौटाया। अजमेर में पहले से ही इनके खिलाफ करीब 3 मुकदमे दर्ज हैं और जयपुर में 10 से 12 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला था और क्या आगे कार्रवाई लेने वाली? ये प्रकाश चंद्र जैन और रवि जैन जयपुर के निवासी हैं। इन्होंने 2004 में ट्यूलिप कंपनी बनाई थी। उसमें 3100 रुपए, 3200 रुपए, 3500 रुपए के मेंबर बनाकर 400 रुपए का सूट लेंथ के करीब देते थे ये, और फिर आगे जो 2 लोग जोड़ोगे XY जो ब्लॉक, और उस हिसाब से जोड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनको कमीशन वगैरह ये मिलता जाएगा। इस तरह की कंपनी बनाई थी और फिर इसको धीरे धीरे काफी लोग, लाखों लोग इससे जुड़े। कुछ को पेमेंट दिया, कुछ को पेमेंट नहीं दिया। जो ऊपर इनके जो काफी ऊपर लोग चले गए उस सीरीज में, उनको काफी पैसा मिला, नीचे के लोगों का पैसा अटक गया। फिर इस कंपनी को बंद करके इन्होंने ट्यूलिप ग्लोबल कंपनी बनाई। उसके बाद उसमें भी काफी मेंबर जोड़े और उसके बाद इन्होंने ग्लोबल मेगा मार्ट, ट्यूलिप ग्लोबल मेगा मार्ट के नाम से अहमदाबाद में एक कंपनी बनाई। उसमें भी रवि जैन और ये प्रकाश चंद्र जैन दोनों डायरेक्टर थे। ट्यूलिप कंपनी में इनकी वाइफ शशि जैन भी डायरेक्टर है। इस प्रकार ये जोड़ के फिर इन कंपनियों को ये बंद करते गए, लोगों को जोड़ते गए। अभी वर्तमान में डीजी मुद्रा के कुछ समय से डीजी मुद्रा कंपनी के नाम से, माई विक्ट्री क्लब के नाम से इन्होंने ऑनलाइन एक ऐप बनाकर लोगों से 1 लाख रुपए के 3 लाख रुपए देने, 1 साल में देने का वादा करके, और काफी लोगों से पैसा इकट्ठा किया है। जब उनका ड्यू टाइम आया तो ये लोग, इन्होंने लोगों का पैसा नहीं लौटाया। इस संबंध में अपने अजमेर में 3 प्रकरण दर्ज हैं और जयपुर में भी करीब 10-12 प्रकरण दर्ज हैं, और इस तरह से लोगों से धोखाधड़ी करके और रकम इकट्ठी की। अभी लुकआउट नोटिस जारी हो गया था, ये कहाँ जाने की प्रार्थना था, कहाँ से गिरफ्तार किया? ये काफी समय से हम इसको ढूंढ रहे थे, मिले नहीं ये, और तो हमें पता चला कि ये बाहर भी जा सकते हैं, इनके पासपोर्ट बने हुए हैं। तो उसके आधार पर हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया और इस आधार पर ये हैदराबाद से और दुबई के लिए जा रहा था। तो इमिग्रेशन ने वहां रोका और हमें सूचित किया, तो हैदराबाद से इसको लेकर आकर और पूछताछ करके गिरफ्तार किया गया। ये पुराने जो प्रकरण हैं, कितने ऐसे प्रकरण हैं जो अलग अलग थानों में दर्ज हैं और लगभग कितने का निवेश करवाया होगा? ये काफी करोड़ों का निवेश है और अपने यहाँ 4-5 मुकदमे हैं और भी काफी बहुत से लोगों का है जिन्होंने प्रकरण दर्ज नहीं करवाया। अब जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है और उससे तो काफी लोग और भी सामने आए हैं जिनके काफी पैसे बकाया हैं। ऐसे जयपुर में भी काफी लोग हैं और अन्य स्टेट में भी लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है। अब क्या इनको पेश करके अभी इनका पीसी रिमांड लिया है
अब इनके ऑफिस वगैरह जहां भी इनका डाटा है वहां सर्च करके तलाशी करके क्या क्या इनके पास है वो गहन पूछताछ करके और ये पता करेंगे कितने लोगों से कितना पैसा इकट्ठा किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, वो सारा जानकारी करेंगे। सर क्या ये सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका ज्यादा फोकस रहता था कि वहाँ के लोगों को क्यों ये टारगेट करते थे ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को यही झांसा था कि भाई 1 रुपए का 3 रुपए हो रहे हैं 1 साल में ही, तो लोग लालच में आके और इससे जुड़े थे। और कुछ लोग थे ये जिनको जोड़ते थे, उनके कोई रिश्तेदार हैं वो है या विश्वास करने वाले लोग हैं, वो उनको लालच देकर इस तरह से इनको जोड़ते चले गए। बीते दिनों सरकार की ओर से जारी आईपीएस की तबादला सूची में अजमेर एसपी चुनाराम जाट का तबादला पाली किए जाने के बाद अजमेर जिला पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों ने जिला एसपी चुनाराम जाट को भावभीनी विदाई दी और नवनियुक्त एसपी देवेंद्र बिश्नोई का खुले दिल से स्वागत किया, जो सिलसिला अब भी जारी है। उसी कड़ी में आज अजमेर जिले के सभी रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर नवनियुक्त एसपी को शुभकामनाएं दी एवं तमाम रिटायर्ड और कार्यरत पुलिस कर्मियों की समस्त समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की गई। एसपी साहब देवेंद्र सर ने अजमेर जिले में एसपी के पद पे ज्वाइन किया है और पहले भी आ रहे हैं, हमने उनके साथ काम किया है, तो कर्टसी के नाते हम उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी अजमेर जिले के सारे इकट्ठे होकर के हमने उनसे बात की, हमारी समस्याएं रखी, जो पुलिस कर्मचारी हैं विभाग में काम कर रहे हैं और उनकी समस्याएं रखी, क्या किया जा सकता है सुधार के लिए, बेटर पुलिसिंग के लिए क्या किया जा सकता है, अच्छे तालमेल के लिए क्या किया जा सकता है, क्या सुझाव हो सकते हैं, वो सारे बताए। औपचारिक रूप से हमारी डिस्कस हुई बहुत ही अच्छे तरीके से और एसपी साहब ने बहुत ही सहयोग दिया उनका से। शहर में लगातार कम उम्र के बच्चों द्वारा सुसाइड करने का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी बीच अजमेर में फिर से ऐसी वारदात देखने को मिली। 1 साल से डिफेंस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट ने अपने ही हॉस्टल में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस स्टूडेंट के सुसाइड के कारणों की जाँच में जुटी है। कृष्णगंज थाने के हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह ने बताया कि सोमवार शाम जनाना रोड स्थित उड़ान डिफेंस एकेडमी में नागौर गांव खारोलवास निवासी 18 वर्षीय स्टूडेंट दिनेश खारोल ने अपने कमरे में पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जब स्टूडेंट के दोस्त कमरे पर पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद मिला। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट ने अज्ञात कारणों के चलते सुसाइड कर लिया है। किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। हॉस्टल में साथ पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि वह सुबह उनके साथ ही खेल रहा था। अचानक वह कमरे में गया और उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि मामले में सुसाइड के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। कल शाम को लगभग 6 बजे सूचना मिली थी कि उड़ान डिफेंस एकेडमी है जनाना रोड पे, वहाँ पे एक बच्चे ने कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर। मैं मौके पर गया था, वहाँ से मृतक की बॉडी को चीरघर में शिफ्ट करवाया, परिजनों को बुलाया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। बच्चे का नाम दिनेश है, उनके पिताजी का नाम हरी सिंह और रहने वाले खारोलवास है, मांडन, पुलिस थाना पादुकला, जिला नागौर में। ये फौज वगैरह की जो तैयारी करते हैं डिफेंस के लिए, वो तैयारी कर रहा था और सुसाइड के कारणों का भी कोई खुलासा नहीं हुआ। और कल शाम तक बच्चा ठीक था, दोस्तों के साथ हंस खेल भी रहा था। अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जो अभी जांच जारी है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। कच्ची बस्ती में अवैध रूप से निर्माण कार्य किए जाने को लेकर आज द्रौपदी कोहली व उनके सहयोगियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। द्रौपदी कोहली ने बताया कि नौनकरण कच्ची बस्ती एडीए के अंतर्गत है और यहाँ पर कच्चे मकान बने हुए थे, लेकिन अब यहाँ पक्के मकान बनने लगे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए जगह छोड़ी हुई थी, जहाँ कुआं और मंदिर है, जिस पर अब एक फर्जी रजिस्ट्री बनाई गई और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि इस जमीन का खसरा अलग है और रजिस्ट्री का खसरा अलग है। उन्होंने बताया कि इस खाली जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने को लेकर आज खाली भूभाग को अवैध रूप से कब्जे से बचाने एवं गरीब लोगों की सहायता के लिए आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। आज हम कच्ची बस्ती के मुद्दे को लेकर आए हैं। कच्ची बस्ती का मुद्दा है नौनकरण का आता, जो कच्ची बस्ती पिछले 100 वर्ष से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए एक जगह छोड़ी हुई थी, जिसमें अभी भी मंदिर भी है और एक कुआं भी बना हुआ है। वहाँ पर कच्ची बस्ती के लोग अपना छोटा मोटा काम करते थे, जो भी शादी ब्याह है कोई भी काम, और दूसरा बच्चे भी खेलते कूदते थे। वहाँ मेले में झूले वूले सब लगते थे। तो आज उस ज़मीन पर कोई मकान बना रहा है, पता नहीं दुकान बना रहा है, क्या बना रहा है, लेकिन उसकी बाउंड्री करके वो कह रहा है कि ये ज़मीन मैंने खरीदी, जबकि कच्ची बस्ती नगर सुधार न्यास के अंतर्गत है। उसके पट्टे और वो सब नगर निगम सुधार अपने एडीए में पड़ी हुई है सारी फाइलें, लेकिन अगर वो है तो वो कैसे रजिस्ट्री हो सकती है, उसकी कैसे क्या हो सकता। अगर मान लो उसने करवाई भी है तो किसके द्वारा करवाई है? वो तो जब से कच्ची बस्ती बनी हुई है, एक मुनीम जी थे जयपुर वाले, उनको ये लोग किराया देते थे। उसके बाद बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद वो कच्ची बस्ती एडीए यानी कि सरकार के अंडर में है, और आज वहाँ पर इतने सारे मकान कच्ची बस्ती के बने हुए हैं, सब लोग वहाँ रह रहे हैं। और मेन बात तो यह है वहाँ SC ST का आदमी रहता है और कोई नहीं है, गरीब बस्ती है। तो वहाँ पर कोई अनऑथराइज रूप से वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उस ज़मीन पर हमारे नगर सुधार एडीए द्वारा, नगर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा वहाँ पर एक सामुदायिक भवन बने, जिससे कि जिस पर्पज से वो ज़मीन छोड़ी हुई है वो इन गरीब लोगों के लिए वहाँ। शहर में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब 11 केवी विद्युत लाइन को भी नहीं बख्शा। मामला मसूदा पंचायत समिति के ग्राम नासून का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने 44 विद्युत पोल के तारों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह किसानों द्वारा खेत पर जाने के बाद विभाग को सूचना दी गई। किसानों ने विभाग के अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खेतों के पेयजल आपूर्ति के लिए लगी 11,000 केवी विद्युत लाइन, जिसे रात्रि में अज्ञात चोर इस लाइन को चुरा कर ले गए, जिसमें 44 पोल के तार चोरी करके ले गए हैं। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू और जनाना अस्पताल की सोसाइटी को लेकर आज एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर भारती दीक्षित सहित समस्त चिकित्सक टीम भी उपस्थित रही। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि आज इस मीटिंग को रखने का मुख्य कारण यही है कि जनाना अस्पताल में आउटडोर पेशेंट का लोड अधिक हो गया है और रिसोर्सेज के कुछ मुद्दों को लेकर आवश्यक निर्णय भी लिए गए हैं। वहीं अस्पताल में साफ सफाई, मैन पावर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए संबंधित विभाग को स्वीकृति जारी करने की गई है। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को अच्छी सुविधाएं मिले और अच्छी गुणवत्ता का इलाज किया जा सके, इस पर विशेष चर्चा की गई और अस्पताल से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। यहाँ JLN हॉस्पिटल और जनाना हॉस्पिटल की जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, उन दोनों की अभी बैठक हुई है। सारी टीम हमारे साथ मौजूद थी। दोनों में ही चूँकि JLN में आउटडोर पेशेंट्स का भी बहुत ज़्यादा लोड है और कुछ रिसोर्सेज के कुछ इश्यूज़ थे। सारे निर्णय लिए गए जिससे कि टाइम के ऊपर इनके पास रिसोर्सेज इनके आ जाए, मैन पावर की उपलब्धता बढ़े, साफ़ सफाई बढ़े, उसके लिए संबंधित कुछ स्वीकृतियाँ जारी होंगी, क्लीनिनेस बढ़ेगी और जो काम PWD को, ADA को उनको करना है वो काम सही समय के ऊपर पूरे होंगे। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी परिजन आते हैं, मरीज आते हैं, उनको अच्छी किस्म का यहाँ पे इलाज मिले। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से दवाइयाँ पर्याप्त उनको मिलें सही समय के ऊपर और अच्छी गुणवत्ता का इलाज यहाँ पे सुनिश्चित हो सके दोनों ही हॉस्पिटल्स में।
साथ में और भी जो हमारा मेडिकल का स्टाफ है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम करे। ये सारे निर्णय आज हमने लिए हैं। नए प्रस्ताव, विभिन्न प्रस्ताव थे, जो कुछ मशीनरी क्रय करनी है, कुछ और सैंक्शन जारी करनी है, कुछ बिल्डिंग्स के रिपेयर के मामले हैं, उन सारे प्रस्तावों के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।